नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वनडे एग्जाम प्रिपरेशन पर। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में हमने राष्ट्रपति से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उनका त्यागपत्र, उनकी न्यूनतम आयु, ये सभी हमने वहाँ पर देख चुके हैं। दोस्तों, यह वीडियो उसी का भाग 2 है, जिसमें हम आगे बचे हुए क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो देखने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको ईजिली मिलते रहें। चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है। दोस्तों हमारी जो पिछली वीडियो है उसमें हमने आपको बताया था कि अनुच्छेद 123 के अंदर राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। मीन्स अगर संसद अपने सत्र में नहीं है और कोई कानून बनाना आवश्यक है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके कानून बना सकता है। लेकिन जब संसद का सत्र चालू हो जाता है तो उसके कितने समय बाद अध्यादेश को पेश करना जरूरी है। तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 6 सप्ताह। 6 सप्ताह के अंदर उस अध्यादेश को संसद में पेश करना जरूरी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? 5,000, 10,000, 15,000 या 20,000 रुपये। तो दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, 15,000 रुपये। दोस्तों जब कोई व्यक्ति अपना नामांकन भरने जाता है राष्ट्रपति पद के लिए तो उसे 15,000 रुपये सिक्योरिटी के रूप में जमा करने पड़ते हैं। और दोस्तों जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। ये सब बातें हम आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा देता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, संघीय मंत्री परिषद। जी हाँ, मंत्री परिषद ही राष्ट्रपति को सलाह देती है और इसका हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। जी हाँ, जब दोस्तों राष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं तो उनका जो कार्यभार है वो उपराष्ट्रपति के द्वारा संभाला जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अनुपस्थित हो तो उनका जो कार्यभार है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा संभाला जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर, उपराष्ट्रपति की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर? तो दोस्तों सही जवाब है इसका प्रधानमंत्री की सलाह पर। जैसे मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, प्रधानमंत्री को जो सलाह देने का काम है वो राष्ट्रपति को जो सलाह देने का काम है वो प्रधानमंत्री के द्वारा और मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। तो उन्हीं की सलाह पर लोकसभा को राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो वे अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे? तो दोस्तों सही जवाब है राष्ट्रपति को। जी हाँ, जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं यदि वो त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री की। जहां पर भी राष्ट्रपति की सलाह की बात है कि राष्ट्रपति किससे सलाह लेता है तो दोस्तों प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रिपरिषद से सलाह लेता है, वो आपको सही कर देना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। दोस्तों जब हमने राज्यपाल पर वीडियो बनाया था तब हमने आपको बताया था कि जो राज्यपाल हैं उनका जो अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है, वो किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है।
और हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें ये बताया गया हो कि जो राज्यपाल हैं उसका कार्यकाल कितने वर्ष तक का होता है। तो दोस्तों जो राज्यपाल हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति की मर्जी पर चलता है। जब तक राष्ट्रपति चाहता है एक राज्यपाल अपने पद पर बना रह सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एंग्लो इंडियन। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 131 के अनुसार ये अधिकार है कि वो 2 एंग्लो इंडियंस को लोकसभा के सदस्य के रूप में नॉमिनेट कर सके। लेकिन दोस्तों अभी एक अमेंडमेंट हुआ है, अमेंडमेंट एक्ट 104। इसमें इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। अब लोकसभा में राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन को मनोनीत नहीं करेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों का मनोनयन करता है। तो दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, 12 सदस्यों को। राज्यसभा के जो 12 सदस्य होते हैं उनका मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का जो प्रशासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है। तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा संचालित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति को ही यह अधिकार है कि वो आकस्मिक निधि से जो अप्रत्याशित व्यय हैं उनके लिए फंड निकाल सकें, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है। तो दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के द्वारा ही राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। और कब की जाती है, राज्यपाल की रिपोर्ट पर। यदि कोई राज्यपाल रिपोर्ट देता है कि किसी राज्य में जो वहाँ का शासन है वो सही नहीं चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सही नहीं है, तो वहाँ पर उस रिपोर्ट के आधार पर ही राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है। तो दोस्तों सही जवाब है 3 वर्ष के लिए। जी हाँ, राष्ट्रपति शासन जो होता है वो शुरू में 6 माह के लिए लगाया जाता है, ठीक है, और इसी तरह 6-6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है स्थिति को देखकर। लेकिन उसकी जो मैक्सिमम जो समय है उसका अधिकतम वो 3 वर्ष का है। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसी विधि यानी कि किसी कानून के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों सही जवाब है अनुच्छेद 143। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे कौन रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति भी थे और ये सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित रहे। भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वीवी गिरी। वीवी गिरी ऐसे प्रथम राष्ट्रपति थे जो कांग्रेसी नहीं थे, गैर कांग्रेसी थे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये पहली ऐसी महिला थी जो भारत की राष्ट्रपति बनी। भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। जी हाँ, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कौन ऐसा व्यक्ति है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश भी रहा और राष्ट्रपति भी, तो उसका सही जवाब होगा न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले हो गई थी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। जी हाँ, ये अपना 5 वर्ष का जो कार्यकाल है वो
पूरा नहीं कर पाए थे, उससे पहले ही इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति का पद संभाला था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है, और लगातार 2 बार ये राष्ट्रपति चुने गए, ठीक है। तो इसी वजह से ये राष्ट्रपति पद पर बनने वाले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो ज़्यादा समय के लिए जिन्होंने राष्ट्रपति के पद को संभाला। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानी जैल सिंह। जी हाँ, ये भारत के राष्ट्रपति भी थे और गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। जो भारत के राष्ट्रपति हैं, जैसे वो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। इसी तरह ये जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, उसके जजों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और ये प्रावधान किस में? ये प्रावधान है अनुच्छेद 124 में, ठीक। इसके अलावा जो राष्ट्रपति है उन्हें पार्डनिंग पावर भी होती है। पार्डनिंग पावर का मतलब क्या है? माफ करने की शक्ति। जी हाँ, आपने भी सुना होगा कि राष्ट्रपति को याचिका दी गई है, जैसे आपने निर्भया वाले केस में भी सुना था, ठीक है। तो भारत को ये जो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उन्हें ये शक्ति भी प्रदान होती है कि अगर किसी को डेथ पेनल्टी है या उसे कोई सज़ा दी गई है तो उसे माफ़ किया जा सके या कम किया जा सके, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। क्विज में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको हमारी क्विज पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो की PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगली क्विज करंट अफेयर्स की कल सुबह 6 बजे कराई जाएगी, तो आप बिल्कुल भी आना ना भूलें। आप सबका धन्यवाद।